हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट आपका टॉपिक था प्लानिटरी ऑर्बिट। इसकी जो डेफिनेशन है और इससे रिलेटेड जो एक दो क्लूज़ हैं या डिस्कशन है वो आप लोगों ने सर्च करनी है। नेक्स्ट ये मैं आपसे कभी पूछूंगी, ठीक है। इसमें वो उसकी डेरिवेशन ले रहा है प्लानिटरी ऑर्बिट के। वो कह रहा है वी कंसीडर द मोशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन व्हेन द फोर्स इज़ गवर्न्ड बाय द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फिर वो कह रहा है if m, capital M and small m are the masses of the sun and the planet, they attract each other with the force। ये जो फोर्स है g/m/r², ये हम ड्राइव कर चुके हुए हैं पहले FSC में फ़िज़िक्स में, ठीक है। फिर वो कह रहा है रेफर टू द सन एज अ पोल, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट इज़। ऑर्बिट की डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपके पास है। ये बेसिकली सारा आपके पास फोर्स है। ये फ़ोर्स क्या है, ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट है पोलर फॉर्म में। इसकी भी डेरिवेशन अलग से 2-2.5 पेज की है, उसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, लेकिन ये आपको पता हो कि ये आपके पास पोलर इक्वेशन है उसकी, ठीक है, ऑर्बिट की पोलर फॉर्म में। देन इसमें हमने आपने यहाँ पे जो r है वो u=1/r, ये सारी सपोजिशन है। u जस्ट सिंप्लीफिकेशन के लिए, ठीक है, u=1/r सपोज की है। देन आपने यहाँ पे जब इसे रिप्लेस कर दिया u² से, इनकी कटिंग होगी एट द एंड। जो gm है उसे भी सपोज कर लिया, वो म्यू है, और ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई dtu/d(θ²) प्लस u माइनस μ/h² = 0। डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल का सोल्यूशन जो है वो हम पढ़ चुके हुए हैं कि अगर इस तरह की इक्वेशन हो d2y/dx² + 2y, तो हम इस तरह की फॉर्म में से लेके चलते हैं। देन आप उसके जो सोल्यूशन है वो निकालते हो, उसका कांस्टेंट जनरल सोल्यूशन निकालते हो, ठीक है। जनरल सोल्यूशन से आगे उसकी डेरिवेशन लेते हो। ये आप लोगों ने ये स्टेप करना है, इसमें से 2 स्टेप्स मिसिंग है स्टिल। इसे ये सॉल्व कीजिएगा, अगर ना हो देन आई विल टेल यू। उसके बाद वो कह रहा है दस द जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1 इज़, इक्वेशन 1 जो आपकी थी उसका जनरल सोल्यूशन जो यहाँ से आप सॉल्व करोगे लेके चलोगे वो आपके पास ये आ चुका है, ठीक है। फिर वो कह रहा है आपके पास c और θ0 है, वो कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन है इसमें। और फिर वो कह रहा है मोस्ट जनरल, और जो ये इक्वेशन 2 है ये आपके पास मोस्ट जनरल ऑर्बिट है डिस्क्राइब्ड अंडर सेंट्रल फोर्स वेरिंग एज द इनवर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये आपके पास जो मेन इक्वेशन 2 है ये ऑर्बिट की जनरल इक्वेशन है जो डिस्क्राइब कर रही है सेंट्रल फोर्स को, जो कि वेरी कर रही है एज द इनवर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कंसीडर θ0 कांस्टेंट θ0 कैन बी मेड 0 बाय रोटेटिंग द बेस लाइन। थीटा अगर ज़ीरो कर देंगे तो θ0 जो है वो आपको कह रहा है कि वो ज़ीरो होगा। देन इट बिकम्स u² जो इक्वेशन 2 थी वो θ0 ज़ीरो कर दिया, तो ये इस तरह हो गया, इक्वेशन 3 में बन गया। फिर इसको मज़ीद उसने सिंप्लीफिकेशन की है, डिवाइड कर दिया h²/μ से, और डिवाइड करने के बाद वो कह रहा है आपके पास दस द ऑर्बिट इज़ अ conic with one force at the center of the force, semi-lattice rectum equal to h²/μ and the centricity h²/μ। जो वो आपकी इक्वेशन थी, ये जो इक्वेशन आपके पास ड्राइव हो चुकी है, इसकी h²/μ और इन सब चीज़ों को वो ड्राइव कर रहा है कि ये आपके पास हैं क्या बेसिकली। इसमें वो बता रहा है आपके पास जो फोकस है वो सेंटर ऑफ फोर्स है, सेमी लेटिस रेक्टम आपके पास h²/μ है, और जो सेंट्रिसिटी है वो h²/μ है। जो कॉनिक वाला आपके पास सेक्शन है, इसकी ये जो सेमी लेटिस सेंट्रिसिटी, ये डेफिनेशंस आपको मिल सकती हैं उसकी बुक से, कॉनिक्स मैथ्स के बुक से चैप्टर 6 से देख लीजिएगा, एलिप्स वाली उन सारी चीज़ों में मिल जाएंगी, ठीक है। अब जो सी यूज़ हो रहा है इस इक्वेशन में, इस सी की वैल्यू हम ड्राइव करेंगे, वो कैसे, उसके लेके चलते हैं। कहते हैं लेट वी बी द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास थी,
उसकी जो हमने उसमें लिखा है डेरिवेटिव फॉर्म में उसको पोटेंशियल एनर्जी को लिया है और देन उसकी इंटीग्रेशन की है और ये आपके पास सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में आ गई है। पोटेंशियल एनर्जी के बाद काइनेटिक एनर्जी लेंगे, फिर टोटल एनर्जी लेके चलेंगे और उस टोटल एनर्जी इक्वेशन से आपके पास सी की वैल्यू आएगी और फिर वहाँ से सिंप्लीफाई फॉर्म में हम उसकी एलिप्स की भी कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ तक किया था। जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास है वो आपके पास पर यूनिट मास है, तो इस वजह से आपके पास 1/2 v² और v के जो रेडियल कंपोनेंट है उसकी इक्वेशन इस तरह होती है r.2 मीन्स ये डेरिवेटिव है प्लस r² θ.2। ठीक है, अब मज़ीद इसकी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हम सी की वैल्यू भी ड्राइव कर लेंगे, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होगा। अभी तक के लिए इतना ही है, तो ये डेरिवेशंस करें। ये पूरा जो है आपके पास अभी फ़ाइनल कई सारी डेरिवेशंस हैं, सो इन्हें करें अच्छे से। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।